हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपने आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए रफ्तार सीरीज में देखने वाले हैं हिस्ट्री की दूसरी क्लास, जो कि टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं एग्जाम में। तो ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में इंपॉर्टेंट जो जगह है हड़प्पा है, लोथल है, फिर है मोहनजोदड़ो, फिर है धोलावीरा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। इस जगह से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि आप देख पा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जो शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नागेश्वर से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागेश्वर से सीप जो है प्राप्त किए जाते थे। जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर, जो कि गुजरात में मौजूद है, वहां से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं, उनमें मोहरे हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, आभूषण है मिट्टी के, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ आदि शामिल है। तो यहाँ से लोग जो है वो क्या बनाते थे? मोहरे बनाते थे, मिट्टी के बर्तन हो गया, आभूषण हो गया, और पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते थे, जो कि हम अभी आगे देखेंगे कि मूर्तियाँ उस टाइम पे कैसे बना करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कौन सा एक जगह था जो कि अभी पंजाब भारत में स्थित है? तो वो जगह कौन सी थी? वो जगह थी रोपड़। तो आप ये राइट आंसर इसका रोपड़ हो जाएगा। उसको भी आप याद रखेंगे, ये जो है पंजाब में मौजूद है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ की खोज 1950 में बीवी लाल के द्वारा की गई। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ जो है इंसानों के साथ साथ पालतू कुत्ते भी दफनाए गए हैं, उनके भी हड्डियां मिली हैं, उनके भी साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो अब ये क्वेश्चन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये सिंधु घाटी की ऐसा कौन सा जगह था जो पंजाब के आसपास मौजूद है? तो रोपड़ ऐसा जगह था जो कि पंजाब जिले के सतलज नदी तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है धौलावीरा डैश राज्य में स्थित है? तो इसमें आपसे पूछा गया धौलावीरा जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा कि धौलावीरा गुजरात में स्थित है। इसे आप देख पा रहे हैं, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। तो धौलावीरा आपने याद रखा कहाँ के है? गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश इत्यादि जो है हमें देखने को मिलते हैं। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया और इसे प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाले सिंधु घाटी सभ्यता का यह पहला स्थल है। तो आप इसे याद रखेंगे, धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट जगह है, जो कि हमें किस चीज़ के साक्ष्य देता है? मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे से बने गहने और जानवरों की मूर्तियों से हमें वहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं, वो हमें वहाँ पे पता चला है। तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ में स्थित है। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं, ये वहाँ की कुछ मूर्तियाँ हैं, कुछ कला आकृतियाँ हैं जो दीवालों पे बनी होती थी, जो मिट्टी के पकी हुए मिट्टी के जो मूर्तियाँ होती थी, वो कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। तो आप ये समझ सकते हैं किस तरह से वो लोग रहा करते थे और उनकी कलाकृति जो है किस तरह से हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ा हुआ है? तो जो धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, वो किस समय अवधि से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से ये जुड़ा हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा जो है हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। इसी तरह आता है हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानगार द ग्रेट बाथ एक विशाल डैश था? तो जो मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानगार है द ग्रेट बाथ, वो किस तरह का था, मतलब किस आकृति का था? तो वो था एक आयताकार टैंक था। तो आप इसे याद रखेंगे
आयताकार टैंक था वो, जहाँ पे लोग नहाया करते थे, ऐसा माना जाता है। तो मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानघर ग्रेट बाथ एक विशाल आयताकार टैंक था, जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानघर एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी, 1922 में की थी। यहाँ से एक शील में 3 मुख वाले देवता, जिन्हें हम पशुपतिनाथ कहते हैं, उनकी मूर्ति मिली। तो एक शील में 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति हमें यहाँ से मिलती है। तो मोहनजोदड़ो एक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है सिंधु घाटी सभ्यता का, और वहाँ पे जो ग्रेट बाथ है, वो एक आयताकार टैंक था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है। वर्ष 1920 से 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? तो वो कौन सी नदी थी जहाँ पे खुदाई के दौरान हमें हड़प्पा शहर के साक्ष्य मिले थे, हड़प्पा शहर के? तो वो रावी नदी थी। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक विशाल शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920 और 21 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स थे। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। याद रखेंगे कि 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? तो रावी नदी के किनारे, जो कि पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर ये देखने को मिलता है। कौन? रावी नदी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि 13 क्वेश्चन है। ये है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? तो ये वर्ड आप याद रखेंगे, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी को कहा जाता है। राइट आंसर यही हो जाएगा। तो जैसे आप नीचे देख रहे हैं दोस्तों, ये जो मैं नीचे बता रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। कई बार जो मैं नीचे डिटेल में चीज़ें बता रहा हूँ, ये भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में अर्थ है इसका मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का जो सिंधी भाषा का शाब्दिक अर्थ बनता है, वो मृतकों का टीला बनता है। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर था, मतलब कि सभी शहरों के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप था, बहुत अच्छा शहर माना जाता था। जो सिंधु घाटी, जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1992 में की थी। तो आपसे यही क्वेश्चन हो सकता है बन जाए कि राखलदास बनर्जी ने कब इसकी खोज की? तो आपका राइट आंसर 1992 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता 1922 में खोजी गई थी, किसके द्वारा? तो आपका ये राइट क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो इसमें बहुत तरीके से क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो नीचे डिटेल में जो लिखा है उसको भी आप ज़रूर अच्छे से पढ़िए और उसको भी अच्छे से समझिए, ताकि वहाँ से भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का जो रियल मतलब है वो क्या है? मृतकों का टीला। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इससे इसका अपोजिट क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है इस समय कहाँ पे स्थित है? तो वो सिंध में स्थित है। और सिंध इस समय कहाँ पड़ता है? तो ये इस समय पाकिस्तान में मौजूद है। जैसे नीचे देख रहे हैं आप, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज जो है वो 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी, मतलब राजा का न होकर जनता का यहाँ पे अधिकार था। तो आप इसे याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो कहाँ कहाँ पे स्थित है? तो सिंध है, वहाँ पे जगह पाकिस्तान में लरकाना जिले में स्थित है। तो आप याद रखेंगे मोहनजोदड़ो सिंध में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई है? जो नटराज मूर्ति है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा फेमस मूर्ति है ये। यहाँ पे एक मूर्ति है जो कि डांस करते हुए दिख रहा है। तो ये जो है किस स्थान में पाई गई? ये हड़प्पा में पाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसा नीचे आप देख रहे हैं, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बाएं पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा हुआ है। इस मूर्ति को नटराज के आदि के रूप में जो है माना गया है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच की है।
तो आप ये मूर्ति अभी देख पा रहे होंगे, तो यही मूर्ति नटराज मूर्ति होती है, इसी का नाम रखा गया है और ये किस स्थान पे पाया गया है? तो हड़प्पा में पाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इनमें से कौन-सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो गुजरात में कौन-सा पाया गया है? तो ये धौलावीरा पाया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप नीचे देख रहे हैं, हड़प्पा युगीन नगर धौलावीरा को संयुक्त शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। यह गुजरात के रण ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है और ये वैश्विक धरोहर की सूची में आता है। तो आप इसे याद रखेंगे। इनमें से कौन-सा है जो हड़प्पा स्थल है वो गुजरात में है तो धौलावीरा है और यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। आगे आता है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन-सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन-सा एक स्थल है जो कि हिस्सा नहीं है? तो उरुक। उरुक जो है इसका हिस्सा नहीं माना जाता है। तो मोहनजोदड़ो आपने सुना, हड़प्पा सुना, लोथल सुना, और जो है सिंधु घाटी सभ्यता में उरुक जो है नहीं आता, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप नीचे देख रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो हैं, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल, राखीगढ़ थे, जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का शहर नहीं माना जाता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता में इनमें से किन स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं? तो जलाशय के साक्ष्य कहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें? तो ये धौलावीरा में देखने को मिलते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। तो धौलावीरा जो है गुजरात के पास में है, इसलिए वहाँ पे पानी है आसपास। तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी ने 1967 से 68 में की थी। तो ये नगर आयताकार बना था। आप इसे याद रखेंगे, यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है किन स्थल में जलाशय का साक्ष्य मिलते हैं? तो धौलावीरा में हमें यहाँ पे जलाशय का साक्ष्य मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल सुतकोटदा जो है किस राज्य में स्थित है? जो एक पुरातात्विक स्थान है हमारा सुरकोटदा, ये किस जगह में स्थित है? तो ये है गुजरात में स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे, गुजरात में जो है सिंधु घाटी सभ्यता भी अच्छे से फैली हुई थी। तो आपने याद रखा सुतकोटदा जो है सुरकोटदा या फिर सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह स्थल में हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिलते हैं और 1996 में इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने की थी, जेपी जोशी ने किया था। आइए देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट स्थान जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है और वो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान और राज्य की इस समय वो किस जगह पे मौजूद थे या फिर कहाँ पे उनके साक्ष्य मिलते हैं। तो इसमें आप पहला देख रहे हैं धौलावीरा, लोथल, रंगपुर और सुतकोटदा। तो ये कहाँ पे मौजूद है? ये गुजरात में मौजूद है। इसी तरह है आलमगीरपुर, ये इस समय कहाँ पे मौजूद है? तो ये इस समय उत्तर प्रदेश में हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा हो गया, तो इस समय कालीबंगा कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। तो आप इसे याद रखेंगे, कालीबंगा हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। फिर अगला आता है हमारा, ये होती है मांड। तो मांड इस समय हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो मांड देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर में। तो आप याद रखेंगे, मांड जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। फिर दैमाबाद है, तो दैमाबाद हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद आता है रोपड़, तो रोपड़ हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है हमें पंजाब में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। तो आपने याद रखा, जो धौलावीरा है, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा ये गुजरात में, आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में, कालीबंगा ये राजस्थान में है, मांड ये जम्मू कश्मीर में है, दैमाबाद ये महाराष्ट्र में, रोपड़ ये पंजाब में है। तो ये इंपॉर्टेंट जगह है, आप इसे भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था? तो ये कौन व्यक्ति थे? ये थे रैम व्हीलर। तो इनका नाम था रैम व्हीलर। तो आप इसे याद रखेंगे, नीचे लिखा हुआ इंपॉर्टेंट सी सब, रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों को रख रखाव करना है और ये सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन होता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे जो है कौन सा व्यक्ति ने पदभार संभाला था? तो रैम व्हीलर ने संभाला था। इनका पूरा नाम आपने देखा कि रैम व्हीलर जो है रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर थे।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो वो कौन व्यक्ति थे? तो वो थे आर.डी. बनर्जी, तो उनके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल में मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई जो है किस पुरातात्विक द्वारा की गई थी? तो आर.डी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है तथा 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है, जो कि 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांस्य की नृत्य करती नारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव जी की मूर्ति और घोड़े के दांत इत्यादि हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज बताई मोहनजोदड़ो के बारे में, तो उम्मीद है आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितनी पुरानी है? तो 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। तो आप इसे याद रख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3000 ईसा पूर्व जो है पुरानी है, और दक्षिणी में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र वो उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप इसे। अगला है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग डैश अस्तित्व में आई थी। तो ये कब से है? तो 2500 ईसा पूर्व से जो है अस्तित्व में आई थी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व पुराना है। अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो क्या विशेषता थी? ईंट के बने भवन। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? वो हमारी थी ईंट के बने भवन थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता, नीचे आप देख रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यता के प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सबसे ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंटें एक निश्चित अनुपात 4:2:1 में हुआ करती थी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा नहीं है? तो आजमगढ़ हो जाएगा हमारा। ये सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं माना जाता है। जैसे नीचे आप देख रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता एवं सैंधव सभ्यता नागरिक सभ्यता थी, और इसके प्रमुख स्थल हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदड़ो, लोथल, बनवाली, धौलावीरा, राखीगढ़, कालीबंगा। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में आजमगढ़, जो कि यूपी में मौजूद है, इसका कोई स्थान नहीं था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डैश मुर्दों का टीला है। तो इसमें नाम का अर्थ जो है वो सिंधु भाषा में या फिर सिंधु के अनुसार, सिंधी के अनुसार जो है वो मृतकों का टीला है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में भगवान से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो इसमें आपसे पूछा गया कि किसकी पूजा नहीं की जाती थी? तो विष्णु भगवान की पूजा जो है हड़प्पा में जो मौजूद लोग थे वो लोग नहीं करते थे। मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर स्वास्तिक चिन्ह था तथा एक त्रिमुखी पुरुष के सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया था, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गैंडा एवं भैंस का अंकन किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को पूजा करते थे। तो आप इसे याद रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो कौन सा पशु देखा जाता था? बैल देखा जाता था। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार एवं बेलनाकार। इन मोहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी व बैल जैसे पशुओं की आकृति बनाई हुई करती थी। तो आपने याद रखा कि हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो बैल जो है वो अक्सर देखा जाता था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा,
आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो शिल्प कलाओं के उत्पादन से कौन-सा संबंधित नहीं है? तो मांड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन-सा हड़प्पा शहर शिल्प कलाओं के उत्पादन से, मतलब यहाँ पे कोई भी शिल्प कला हमें देखने को नहीं मिलती। और मांड मैंने आपको बताया था ये कहाँ पे मौजूद है? तो ये मौजूद है जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर सिंधु सभ्यता का मांड स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। वहाँ पे कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता शिल्प कला से। जबकि बालाकोट से बहुतायात में सीप की बनी हुई चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं तथा चनहुद्रों से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। नागेश्वर से शंख से बनी वस्तुएं, चूड़ियां, करचियां तथा पच्चीकारी की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। पर मांड से हमें कोई भी शिल्प कला देखने को नहीं मिलती। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता से कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम्स में बनते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम्स में हर बार रिपीट होते हैं, वो मैंने आपको इसी वीडियोज़ में करा दिए हैं। तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ लेके आते रहते हैं जो आपके एग्जाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।